नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए और जांच पर सवाल उठाए। अंसारी ने कहा कि जब अखिलेश यादव ने पहली बार इस चोरी का जिक्र किया था, तब कई लोगों को यह बात बुरी लगी थी। उन्होंने दावा किया कि चढ़ावे में भयंकर चोरी हुई है और अब धीरे धीरे इसका भांडा फूट रहा है। उन्होंने चोरों की तुलना महमूद गजनवी से करते हुए कहा कि भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा लूटने वाले महमूद गजनवी के वंशज लग रहे हैं, जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर चढ़ावा लूटा था। सांसद अफजाल अंसारी ने पूरे मामले को छिपाने और दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा एसआईटी जांच को नाटक करार दिया। अंसारी ने चेतावनी दी कि भगवान के दरबार में हुई इस चोरी को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और इसके भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच चारों शंकराचार्य से कराई जाए और जो भी दोषी पाए जाए उन्हें दंडित किया जाए। अंसारी ने सवाल उठाया कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वालों को क्या इस चोरी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो खुद को अमर समझ रहे हैं, उनकी चोरी का हिसाब भी इस दुनिया में होगा। इसके अतिरिक्त अफजाल अंसारी ने वाराणसी में मस्जिद तोड़ने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। अंसारी ने जरदारी को सलाह दी कि वे अपने घर का मसला सुलझा लें और हिंदुस्तान की आंतरिक मामले में दखल न दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के मुसलमानों के हालात पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका है। हम अपनी समस्याओं का समाधान संविधान के हिसाब से कर लेंगे। अंसारी ने पाकिस्तान से भारत के आंतरिक मामलों में न बोलने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत का मुसलमान अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कानून के सहारे कर लेगा। में क्या समर्पित कर दें, लेकिन जब उस आस्था को धक्का लगता है कि ये चढ़ावा, हमारा जो आस्था में चढ़ावा था, इसकी तो लूट हो रही है, तो उससे लोगों को ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है। भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। जो एसआईटी जांच हो रही है उसका जो ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बिना एफआईआर के एसआईटी जांच होता है कहीं? ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी में उसका प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, उसकी बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। और लीपापोती करने लायक है, लीपापोती हो सकती है। चढ़ाए हुए लोग बता रहे हैं कि हमने मणि जड़ित आभूषण चढ़ाए थे, वो नहीं है, मुझे रसीद नहीं दी गई। चरण पादुका चढ़ाई थी, हमें उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। कहाँ जवाब देंगे लोग यार, किसको जवाब देंगे? ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हमको अब मरना नहीं है, हम अमर हैं, हमको मर के जा करके किसी को मुंह दिखाना नहीं है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस पाप का हिसाब किताब होगा और इसी दुनिया में हो जाएगा, आप देखते रहिए। धन्यवाद। वाराणसी का एक मस्जिद जैसे गिराया गया रेलवे की जमीन? नहीं, मैंने कल ही इस पे बयान दिया, द हिंदू में मेरा बयान छपा है, आप देख लीजिए पूरे मामला। हमने उनसे कहा है कि ये मुबारक हो आपको ये हमदर्दी,
आप अपने घर का झगड़ा पहले समझा लो, सुलझा लो उसको। आप हिंदुस्तान में और इन हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी न करो। भारत का मुसलमान आपसे अच्छे स्थिति में है और भारत में संविधान है, लोकतंत्र की व्यवस्था है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार और न्यायपालिका के रास्ते से कर लेंगे। आपको आपकी गाली बहाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की स्थिति मुसलमान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का हनन किया जा रहा है। घड़ी हो गए हैं सरपंच, ये हमारी गलती है। हम अपना डंका तो बजाते रहे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन परिस्थितियों में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ईरान और अमेरिका और इजराइल, ये जो वार हुई, इस वार में पाकिस्तान सरपंच हो गया। एक तरफ ट्रंप साहब ने साइन किया, दूसरी तरफ मुश्तबा खामेनेई साहब ने साइन किया और तीसरी तरफ पाकिस्तान के भी उस पर साइन हुआ। तो दिमाग तो खराब होना जरूरी है, लेकिन वो हमारी विदेश नीति की विफलता है, विफलता की पराकाष्ठा है कि जिस देश को दुनिया में ये ठप्पा लगा हुआ था कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र है पाकिस्तान, और आज राष्ट्र संघ में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, लड़ाई लड़े जाने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था में पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया गया। कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की ये विफलता है, जिसके चलते हमारा पड़ोसी राज्य जो हड़प के बैठा हुआ है भारत के बहुत बड़े हिस्से को, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो जो रेखा खींची गई, हम उस रेखा को कल भी नहीं स्वीकार किया और आज भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उसी रेखा पर मेरे एक पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब 3 जुलाई को मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनका 78वां शहादत दिवस अभी हम लोग 3 जुलाई को 10 दिन बाद मनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अपनी चालाकी से और अमेरिका का जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में न बोले। भारत का मुसलमान अपने धर्म की और अपनी धार्मिक स्थलों की कानून के रास्ते से सुरक्षा कर लेगा। हम ये भी चाहेंगे आपके माध्यम से कहना कि हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब अभी रेलवे का भी वजूद नहीं था, और न रेलवे स्टेशन था, न रेलवे लाइन थी बनारस में, उससे पहले कि वो बनी हुई गंज शहीदा की मस्जिद, अगर उसको गिराए जाने के लिए रेलवे ने नोटिस दिया है, तो बहुत ही गलत ये फैसला है, बहुत ही गलत ये कार्रवाई हुई है। सरकार को इंटरफियर करना चाहिए, रेलवे को मना करना चाहिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हमें जहां तक पता चला कि मस्जिद कमेटी के लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सारे तथ्यों को लेकर गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहां से न्याय मिल जाए।